कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आधिकाधिक विद्याएं हैं वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसको दिल से करो, कर्म को प्रधान मानकर करो। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में 2 चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, लॉकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगे। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे। देखा जाएगा एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं आएगी।
आपकी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अब भी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कली काल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े, घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है हमको, बहुत सावधानी से विचार करना। घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, पर सवेरे सवेरे कुत्ते को छीछी कराने में इनको कष्ट नहीं होता। जरा विचार करिए, अपने विचार में लाइएगा जरा इस बात को। कहां भाग्य है, कहां किस्मत है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो आप महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं। उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं। और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी है, एक नौकरानी रख रखी है, एक चाकरी रख रखी है, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल रहा है। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी बाई, और ये कुत्ता की चेन पकड़कर छीछी कराने जा रहा है सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य।
जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा है कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं थी। पुण्य श्रेष्ठ था। महाराज कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चलिए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ी कड़ी। रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए। उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे? कितनी दया आई।